नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैंटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 देख रहे हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल, और उसका अपना फोर्थ सब टॉपिक है, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन से पहले हमने सिलेक्शन देखा था, इंडेंटेशन देखा था। ठीक है, तो रेपिटेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़, अपने मित्रों को भी बताएं, ठीक है, और दो चार लोगों से, घर परिवार से भी करवा दें। चलिए, जोक मार रहा हूँ मैं। आते हैं, तो हम लोग रेपिटेशन पे चलते हैं। कहाँ गया? राइट, तो रेपिटेशन का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। सवाल ये उठता है कि रेपिटेशन तो हमने समझ में लिया कि भाई कुछ है, मतलब लूप टाइप की बात हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेपिटेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट कि इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लूप्स, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लूप्स, इसमें क्या होता है, फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स। पहला क्या है अपना, फॉर लूप है, और दूसरा क्या है, वाइल लूप है। अब दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सिंपल ही है, अपने उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी न किसी समय काल में फॉर लूप को। तो ये जो फॉर लूप है ना, मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर लूप जो है वो अपन सी या सी प्लस प्लस जावा में जो यूज़ किया है ना फॉर लूप, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट कुछ कुछ सिमिलरिटी जैसा है, लेकिन फॉर्मेट वगैरह या इसका सिंटैक्स वगैरह बिल्कुल ही अलग जैसा है। तो पहले क्या है कि पहला पॉइंट इसमें क्या है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो हमको पहले से पता होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइट्रेशन मतलब वही रिपीटेशन इज नोन इन एडवांस, जो नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन इन एडवांस, ADVANC लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आइट्रेट्स ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज, आइट्रेट्स ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आपको एक वैल्यूज का एक लिस्ट पता होता है और उसके ऊपर वो आइट्रेशन करता है। कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सिंटैक्स, राइट। ये सब ना पाइथन के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ कहीं, इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, ठीक है, थ्रू लूप्स, ठीक है। तो ये सब पाइथन में बातें हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है इसका, फॉर लूप का, ठीक है। फॉर आपका कंट्रोल वेरिएबल होता है यहाँ पर, कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन, ठीक है, इन आइटम्स इन रेंज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा वेरिएबल आइट्रेट करने वाला वो यहाँ पर होता है कंट्रोल वेरिएबल में, और कौन सा आइटम पर हमको आइट्रेट करना वो ये होता है, ठीक है। थोड़ा ये मतलब अलग टाइप का दिख भी रहा होगा आपको, और ये दो कोलोन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। क्या नहीं भूलना, ये वाला कोलोन नहीं भूलना। और यहाँ से शुरू हो जाता है बॉडी ऑफ लूप, इंडेंटेशन रहेगा और बॉडी ऑफ लूप, राइट। तो ये क्लियर है, ठीक है। कोई सेमीक्लोन, जो हम लोग जनरली सेमीक्लोन डालते थे, यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर इंडेंटेशन होगा तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो है इंडेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट वीडियो में, कि हम लोग इंडेंटेशन से पहले इसको मार्क करते हैं, इससे पता चलता है कि उसका ब्लॉक वहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना। अब इसमें एक चीज़ पढ़ना है कि पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर एक रेंज फंक्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इनफैक्ट पहले वाइल लूप का भी थ्योरी देख लेते हैं, फिर आएंगे उस पर। वाइल लूप में कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज़ है।
इसमें आइट्रेशन एडवांस में नहीं भी पता हो सकता है। नंबर ऑफ आइट्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन मे और मे नॉट बी नोन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है हो सकता है पता हो भी नहीं भी हो, ठीक है। जब नहीं होता है तब क्या होता है कि अंदर में कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जो लूप को टर्मिनेट करता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने लूप की बात शुरू की है, तो लूप में कहाँ गया ये लूप, तो ये दो लूप तो है ही हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं इस लूप के कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो अपना लूप है, ठीक है, एक दो पॉइंट्स हैं वो भी देख ही लेते हैं, यहीं पर देखते चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्या है करता है ये, डेफिनेशन है इसका, एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है, ये कंडीशन बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंडीशन, और अगर ये एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब उस लूप में घुसने से पहले एक कंडीशन होता है, उसको चेक करते हैं, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो लूप में घुसते हैं, और कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हम लोग पहली बार भी लूप में नहीं घुसते। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, कंडीशन ट्रू होगा तभी आप अंदर घुसेंगे, और कंडीशन फॉल्स होगा तो एक बार भी आप नहीं घुस पाएंगे, ठीक है। अगर 2 इटरेशन के बाद कंडीशन फॉल्स होता है तो 2 इटरेशन तक तो घुस ही पाएंगे आप, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि फाइनाइट होना चाहिए, लूप शुड बी फाइनाइट, कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि लूप जो है वो मतलब चलता नहीं रह जाए, ठीक है। मान लीजिए एक ये लीजिए वाइल, ठीक है, ए इक्वल्स टू ट्रू ले लिया मान लेते हैं, ठीक है, वाइल ट्रू, राइट। इसके नीचे लिख दिया प्रिंट ए। अब ये लूप कभी खत्म होगा क्या, जब तक ए फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, राइट। और यहाँ पर ए को फॉल्स करने के लिए कोई लाइन नहीं है, अंदर में जो बॉडी आप देख रहे हैं खाली एक प्रिंट स्टेटमेंट है, अंदर में कोई लाइन नहीं है जब तक इस, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। इसमें क्या हो जाता है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर नहीं मारेगा, इसमें लॉजिकल एरर मार देगा, ठीक। क्या मार देगा, फाइनाइट लूप, फाइनाइट आइट्रेशन होना चाहिए, आइट्रेशन हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, लॉजिकल एरर मार देगा, लॉजिकल एरर, ठीक है। चलिए ये लूप के बारे में पॉइंट था। वाइल का हमने सिंटैक्स क्या देख लें, डेफिनेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन, हाँ आइट्रेशन इसमें हो सकता है कि पता हो ना हो, हमको नहीं पता है अभी, डिपेंड करता है कोड जब आप करने जाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि किस केस में हमको ऑलरेडी नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है और किस केस में नहीं पता है, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो वाइल लूप हो गया। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है ये वो देख लेते हैं और फिर हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। सिंटैक्स इसका होता है, पहले तो वाइल लिखेंगे छोटा वाला वाइल, ठीक है, उसके बाद कंडीशन होगा, कंडीशन, ठीक है, 2 ठो ये होगा, और बॉडी ऑफ लूप होगा, बॉडी ऑफ लूप, ठीक। ये अपना इसका सिंटैक्स हो गया, दिस इज सिंटैक्स, राइट, सिंटैक्स। अब आइए हमारे पॉइंट पे कि अब थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। तो उम्मीद है आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं अभी थ्योरी में, राइट। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल लेंगे, फॉर लूप के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पहले फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर लूप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो प्रिंट नंबर सीक्वेंस गिवन नंबर सीक्वेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रिंट गिवन नंबर सीक्वेंस, ठीक है। ये अब एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस का नंबर प्रिंट कीजिए।
तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये छोटा ही है ना, बड़ा मैंने नहीं लिखा है, SEQ है। सीक्वेंस इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, ये हमको सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस सीक्वेंस को प्रिंट करना है। तो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, छोटा F4 होगा। फॉर num in sequence, for num in sequence, ठीक है, कोलोन प्रिंट num, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ इंडेंटेशन मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने ये कोलोन यूज़ किया है और ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये अपना प्रोग्राम खत्म हो चुका है, मतलब जो कोड था वो खत्म हो चुका है। एक नंबर सीक्वेंस हमने लिया, उसको हमने प्रिंट करना है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली जो सीक्वेंस लिखे हैं वही प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में 10, 20, 30, 40, 50। अब ये लाइन चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रिंट में हमने कुछ डाला नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर बाय कुछ डाला नहीं है ना नम के बाद, तो न्यू लाइन बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा ऐसा कर देते, नम कॉमा एंड इक्वल्स टू, तब क्या होता है कि एक लाइन प्रिंट हो जाता है, 10, 20, 30, ठीक है, ये बदल जाता है ये, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया। अब इसमें क्या क्या समझने वाली चीज़ है। पहला चीज़ तो ये समझना है इसमें कि हमने इस नम को कहीं भी डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, ना कहीं डिक्लेयर किया है नम को, ठीक है। डिक्लेयर तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ता, इनिशियलाइज भी नहीं किया है मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो सीक्वेंस का जो भी डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप वो नम उठा लेगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग जनरली लिखते हैं C++ से लिखते थे फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है। इंट आई पहले डिक्लेयर होता था, या यहाँ भी इंट आई इक्वल्स टू 0 बोल लेते थे। i इज़ लेस देन 10 i प्लस प्लस। अब इससे थोड़ा मैच कीजिए, ठीक है। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज किया, ठीक है। उससे पहले हमने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर तो इसमें जरूरत नहीं पड़ता, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनिशियलाइज यहाँ पर नहीं किया है, नम को कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि इसमें i इज़ लेस देन 10 i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू, अब एक बार ये लूप चल गया, मान लीजिए पहली बार ये लूप घुसा, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अगला बार में इसको घुसाता है। यहाँ पर क्या करें, एक्सप्लिसिटली हम मेंशन कर रहे थे i प्लस प्लस, ठीक है ना, i प्लस प्लस अलग से बोल रहे थे, ठीक है। i प्लस प्लस बोल रहे थे तभी तो i का वैल्यू बढ़ रहा था, और उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे थे कि भाई i इज़ लेस देन 10। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि पहली बार नम क्या करेगा, फॉर नम इन सीक्वेंस, मतलब नम पहला वैल्यू उठाएगा, वो सीक्वेंस में है, और वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगली बार जब नम आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20 उठा लेगा, खुद ही उठा लेगा, हमको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम बस क्या करना है कि उसको पता है कि अगर फॉर लूप है तो जो वेरिएबल हमने लिया है आइटरेट करने के लिए, वो उस सीक्वेंस में जो स्पॉट्स हैं उसको वो जंप करता जाएगा एक एक करके, ठीक है। ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। प्रिंट कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड पाइथन, ठीक है। पाइथन का आप ये प्रिंट कीजिए, ये सब बोला है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर, ठीक है, फॉर कैर बोल लिया, कैर हटा लीजिए। फॉर लेटर के लिए लेट लिख लेते हैं, फॉर लेट मान लीजिए हम लोग ये ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर लेट इन, ठीक है, फॉर लेट इन स्ट्रिंग इज पाइथन, ठीक है। प्रिंट लेट कॉमा एंड इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये कोड खत्म हो चुका है। तो अब इसमें आप गौर कीजिए कि यहाँ पर पिछली बार क्या किया था, हमने ब्रैकेट में लिया था, अभी लास्ट सवाल में हमने ब्रैकेट में सीक्वेंस लिया था, ये स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। और एक ऐसा वेरिएबल ले लिया है, कोई सा भी वेरिएबल ले लिया है, और स्ट्रिंग पे हम उसको आइटरेट करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हम ब्रैकेट में अलग अलग करके सीक्वेंस लेते तो भी आइटरेट कर पा रहा था, स्ट्रिंग में अगर ले लिया तो स्ट्रिंग में भी वो क्या कर रहा है, आइटरेट कर पा रहा है।
पहले p लिखेगा, y करेगा, फिर t करेगा, तो इसका कैसा आएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्पेस डाला हुआ है, तो कहने का ये मतलब है इसका आउटपुट जो होगा वो ये हो जाएगा PYTHON, ठीक है। स्पेस स्पेस छोड़ छोड़ के ऐसा प्रिंट हो जाएगा, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये स्पेस छूटा हुआ बीच में, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम गिवन सीक्वेंस, ठीक है। प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम गिवन सीक्वेंस, तो हम लोग इवन नंबर निकालते हैं। मतलब एक हम मान लेते हैं कोई सा भी, मान लीजिए अपना सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फॉर नम इन सीक्वेंस, इफ, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन आएगा, ये इंडेंटेशन आ गया यहाँ पर। इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ भी आएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी कोलोन था और यहाँ भी कोलोन आएगा, राइट। दोनों ही जगह कोलोन आ जाएंगे। तो अभी इफ कोलोन आ गया मतलब फिर से एक इंडेंटेशन लगेगा यहाँ पर, इवन नंबर खोजना है ना, प्रिंट नम, ठीक है। सीधा प्रिंट हमने नम कर लिया, राइट। अभी हमको और कुछ नहीं चाहिए इसमें। अगर नम मॉड्यूलो 2 मतलब अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का 0 छोड़ रहा है तो मतलब कि वो नंबर इवन है। तो कौन कौन सा आ जाएंगे, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 2 3 4 5, अरे एक लाइन नहीं आएगा, ऊपर से नीचे आएगा ना इसमें, 2 3 4 5 6 सॉरी 2 4 6 8 10, ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए थोड़ा वाइल लूप देख लेते हैं, वाइल लूप का एक आध एग्जांपल देखते हैं, फिर मूव करेंगे आगे, ठीक है। अगला क्या है, वाइल लूप। इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कीजिए, प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इसमें हमको पता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितना है, 5 करना है, यानी कि हमको आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशन यहाँ पर पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल net underscore num इक्वल्स टू 0, नेचुरल नंबर बोला है ना, तो इसको 1 लेंगे हम लोग। वाइल नेट, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, वाइल नेट अंडरस्कोर नम इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पर ये आ जाएगा प्रिंट, ठीक है, नेट अंडरस्कोर नम, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमको, 1 2 3 4 5, ठीक है। आउटपुट ये हमको प्रिंट करके दे देगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मैंने थोड़ा जानबूझकर गड़बड़ किया है कि आपने अगर इस पर ध्यान दिया या नहीं। फॉर के पास ये कैपेसिटी था कि वो एक आइट्रेशन ख़त्म करके अगले में वो अगले पर जंप कर जाए। वाइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। तो हमको यहाँ क्या लिखना होगा, नेट अंडरस्कोर नम प्रिंट कर दीजिए प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक इसमें जो
या फिर नेट नम इक्वल्स टू, चाहे तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, नेट अंडरस्कोर नम +1, ठीक, कोई सा भी लिख लीजिए। अब ये देखिए कि यहाँ पर 2 लाइन आ गए ना, ये इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन है, मतलब कि ये दोनों ही को एक ब्लॉक मान लेगा, वाइल का ब्लॉक इन दोनों को ही मान लेगा ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताने का था कि वाइल के पास इफ फॉर की तरह कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से अपना आइट्रेशन वैल्यू इंक्रीज कर ले, एक चीज़, और दूसरा चीज़ कि अगर आप 2 लाइन देख रहे हैं तो दोनों लाइन में इंडेंटेशन है, मतलब कि दोनों वाइल ब्लॉक के अंदर है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। easy take input a whole number and find factors, ठीक है। एक इनपुट लीजिए होल नंबर और फाइंड फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक होल नंबर इनपुट लेते हैं, w_num, ठीक है। होल नंबर के लिए w_num लिख लिए, ठीक है। आइडेंटिफायर होता है इसलिए कुछ ऐसा नाम रखना होगा जो अपने को पहचानने में आ सके, राइट। तो इसको इनपुट लेने का तरीका, ठीक है, टाइपकास्ट किया मैंने इंट से, और इनपुट में फंक्शन में मैं क्या डालूंगा, इंटर होल नंबर, ठीक है। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ना, ये वाला स्ट्रिंग वाला पार्ट, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। कोई ऐसा ये नहीं कुछ मैंडेटरी है, कुछ भी है, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा अच्छा दिखता है कि भाई लिखा हुआ है कुछ, ठीक। तो आ जाइए, होल नंबर इनपुट, होल नंबर हमने ले लिया। नाउ अब हमको क्या निकालें, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कि आपको अब ये ध्यान देना होगा कि किसी भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर है 100, तो 100 के जो फैक्टर्स हैं वो 50 तक ही हो सकते हैं। यानी कि कोई सा भी नंबर है तो बाई 2 अगर कर देंगे तो फैक्टर जो है उतने ही तक आएंगे। अब आप समझिए ऐसे कि 100 का फैक्टर ही मान लेते हैं, ठीक है, 100 का ही फैक्टर मान लीजिए। 100 का फैक्टर क्या क्या है आपके हिसाब से, ठीक है। 100 का फैक्टर है 2 है, ठीक है, 1 भी है, 2 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 8 8 8 साढ़े 12 होता है ना, नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, ठीक है, 11 नहीं है, 11 12 13 14 20 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, अब इस जो सवाल देख रहे हैं आप, फैक्टर्स ऑफ द होल नंबर, इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार आपको लॉजिक, पहले मैथमेटिकल लॉजिक पता हो तब तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले जाएंगे। तो इसको आप ये सोचिए कि इसका लॉजिक क्या होना चाहिए। किसी भी होल नंबर का अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको मैथमेटिकल लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक। मैथमेटिकल लॉजिक क्या हो सकता है कि एक होल नंबर का हम फैक्टर्स निकालें, तो उसका लॉजिक ये होता है कि जो नंबर है उसका आधा तक में ही उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम हर नंबर को उठाना शुरू करेंगे। मैंने आपको ये सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था जहाँ पर फैक्टर्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो आपको आधा तक ही जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी नंबर का एक और नंबर इटसेल्फ, ये दो तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, कि कौन कौन, एक एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दोनों अपने फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हाफ या हाफ से कम होंगे। तो बाकी आप देख लीजिए जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हाफ या हाफ से कम होंगे, ठीक है। तो मतलब कि हमको जो आइट्रेशन लगाना है अप टू हाफ ही लगाते हैं, अप टू नंबर भी आप लगा सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, मैंने कोड उतना मतलब एफिशिएंट नहीं बोलेंगे उसको करने के लिए। आप वो भी कर सकते हैं कि आप पूरे नंबर तक ही चेक कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, चेक ही तो करना है। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो आपको, वो समझिए कि जो नंबर होता है उसका आधा तक ही उसका फैक्टर होता है, तो हम आधा तक ही चेक करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है, राइट। तो हम लोग इसको यही काम करेंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिक हमको समझ में आ गया कि जो होल नंबर है उसका बाई 2 लेना है, बाई 2 तक आइट्रेशन करना है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि हमको क्या वेरिएबल चाहिए, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना कि आप वेरिएबल का वैल्यू इनिशियली इंटर करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा वाइल लूप चलाते हैं। वाइल जब वेरिएबल चाहिए होगा वो हम ऊपर में लिख लेंगे यहाँ पर, अभी हमको नहीं पता है कितना वेरिएबल चाहिए। वाइल
होल नंबर है, फैक्टर सी तो प्रिंट करना है, फैक्ट। अब ये देखिए यहाँ फैक्ट एक वेरिएबल आ रहा है, फैक्ट इज लेस देन इंट w_num बाई 2। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप अगर कोई भी ऐसे हों जिनको लग रहा है कि मैं ये लिखते जा रहा हूँ, मैंने कैसे लिख पा रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ, और चूंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है वैसा, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर वे। ठीक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कंपाइल करके देखेंगे, जितना आप एरर्स अपने पकड़ेंगे, उतना ही आपका ये होगा, राइट। ठीक है, तो अभी किताब में क्या है ना कि जो मैं एनसीईआरटी देख रहा था तो उसमें सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं सवाल को खुद के हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और जो मेरे को लगता है कि वो है। अब अगर आपको मेरे अलावा, मतलब मैं जो आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है ये एनसीईआरटी के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी भी देख लीजिए। और नहीं, जिनको एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, क्लास 11 से मतलब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट से मतलब है, तो मेरा वीडियो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 11 में किसी भी बाई चांस है नहीं, तो आप प्लीज़ एक बार अपना एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक सॉल्यूशन मिला हुआ होगा, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, तो वाइल फैक्ट इज लेस देन, तो फैक्ट हमने यहाँ माना है, तो ऑब्वियसली हमको फैक्ट का वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों इनिशियलाइज करना पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट का कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू 1। इससे क्या हो गया, फैक्ट इक्वल्स टू 1 जैसे ही हमने लिखा, थोड़ा सटाक लिखते हैं कि जगह खाली रहे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक। ये जैसे ही लिखा मतलब कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि हम लोग जो फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट 1 भी नहीं करते हैं, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फैक्टर है ना, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फैक्टर, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट को 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फैक्टर है, तो बेकार में एक आइट्रेशन एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। अब 1 भी लिख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाएगा बस। तो वाइल फैक्ट इज लेस देन नंबर n बाई 2, ठीक है, तो इतना बार उसको आइट्रेट करना है, ठीक। इफ इंडेंटेशन लगाया, इफ ठीक है, w_num मॉड्यूलो फैक्ट इक्वल्स टू 0। अगर 0 दे रहा है मतलब कि उसका मल्टीपल है, मतलब w_num को डिवाइड कर पा रहा है। अगर ये क्या है, रिमाइंडर वाला है ना, मॉड्यूलस हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो w_num जो है उसका मॉड्यूलो कर रहे हैं, या मॉड्यूलस डिवीजन कर रहे हैं फैक्ट से। अगर वो 0 मिल रहा है मतलब कि फैक्ट इज अ फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट 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 फैक्ट, ठीक है, प्रिंट फैक्ट को प्रिंट कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ भी इंडेंटेशन हमने छोड़ा हुआ है, फैक्ट को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, राइट। और ये चलता चला जाएगा। अभी हमको फैक्ट का वैल्यू भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो जैसे ही इससे बाहर आएगा तो हम लोग फैक्ट प्लस प्लस यहाँ नहीं करते हैं, फैक्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो ये एक एक बढ़ता चला जाएगा और ये पूरा लूप चल जाएगा, राइट। और अंत में क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट 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 w_num, और यहाँ कर लेते हैं प्रिंट 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 फैक्टर्स, FACTORS फैक्टर्स 1। और इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, एंड ठीक है, हो जाना चाहिए थे। तो इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, और यहीं पर हम लोग इसको एंड कर देंगे, और तो कोई सवाल नहीं है। अब अगले में हम लोग रेंज फंक्शन देखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। चलिए, इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने एक नंबर उठाया w_num, एक होल नंबर उठाया बेसिकली, राइट। होल नंबर उठाया, उसके बाद मेरे को ये नहीं पता था कि क्या लेना है नहीं लेना है। मैंने क्या किया, सीधा फैक्ट पे लगा दिया, राइट।
तो हमको ये पता है कि किसी भी नंबर का जब अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो वो उसके आधे तक ही होता है। और क्या पता है कि एक उसका हमेशा फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ हमेशा अपना फैक्टर होगा। तो हमको क्या चाहिए कि जो भी डब्ल्यू नम लेंगे, मान लीजिए डब्ल्यू नम हमने ले लिया 75 ले लिया, ठीक है। तो हमको ये पता है कि इसका जो फैक्टर होगा, लास्ट फैक्टर जो होगा वो 36.5, 36, 36, 72, 38, 70, 37.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा कितना होता है 37.5, तो 37.5 के नीचे ही सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और एक चीज़ तो ये पता है कि सारे फैक्टर शुड बी लेस देन 37.5। दूसरा चीज़ ये पता है कि एक इसका हमेशा फैक्टर होगा और 75 इसका हमेशा फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया कि एक को यहाँ प्रिंट कर लिया, ये एक को हमने प्रिंट कर लिया, और हमने आखिरी वाला जो था 75 इसको हमने यहाँ प्रिंट कर लिया, करेक्ट। तो हमारा ये दोनों जो अब ये था, ये दोनों हैंडल हो चुका है। अब ये वाला पार्ट हैंडल करना है, ठीक। यहाँ पे हैंडल करना मैंने आधा करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये क्या आया है आपका 37.5। अब ये 37.5 को मैं क्या करूँगा, इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए मैंने इसको टाइप कास्ट किया इंटीजर में। यहाँ पर डब्ल्यू नम बाई 2 किया। अगर इंटीजर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टाइप कास्ट हो जाएगा। अगर 37.5 फ्लोट में आ रहा होगा तो भी हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्ट हमने 2 लिया था, क्यों 2 लिया था, क्योंकि ऑलरेडी 1 जो है फैक्टर हम लोग काउंट कर चुके हैं, 1 जो है फैक्टर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया फैक्ट लेना, राइट। तो 2 से हम शुरू करेंगे, और जो अपना नंबर है, जो अपना होल नंबर हमने लिया है इनपुट में, उसको हम लोग फैक्ट से मॉड्यूलस डिवीजन करना शुरू करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है मतलब कि वो एक फैक्टर है, और उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और ये हमने इसलिए दिया ताकि एक लाइन में ही प्रिंट हो, ठीक है। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि फॉर में खुद इंक्रीमेंट कर लेता है, इसमें वाइल में खुद इंक्रीमेंट नहीं करता है, तो आपको इंक्रीमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ना इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंदर में नहीं होगा, अगर यहाँ पर लिख देंगे तो ये पंगा हो जाएगा। क्यों पंगा हो जाएगा यहाँ पर लिखने से, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इफ़ के अंदर जाए ही जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, मैंने फैक्टर होगा तभी अंदर जाएगा, ठीक है। अगर कितने फैक्टर्स हैं ये काउंट करना होता तब हम यहाँ पर भी एक काउंटर डालते, क्योंकि जब ये अंदर घुसा होगा तभी फैक्टर्स इनकाउंटर किया होगा, और उसी को हमको काउंट करना था। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्ट का वैल्यू इंक्रीज करना है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n/2, यानी कि 37 तक हमको इसको लेके जाना था। तो अगर इसके अंदर लिख देंगे तो इसके अंदर इफ़ के अंदर घुसेगा ही नहीं, फैक्टर नहीं होने के कारण। मान लीजिए 2 फैक्टर नहीं है, लाइक 30, ठीक है। अगर 75 का जो है ये 2 फैक्टर नहीं है तो ये घुसेगा ही नहीं, तब ये लूप क्या हो जाएगा, अगली बार इंक्रीज होगा ही नहीं। इंक्रीमेंट हमको इसलिए इसके बाहर डालना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए हमने यहाँ इंक्रीमेंट किया और ये चलता चला जाएगा। आप एक बार कंपाइलर है ऑनलाइन अवेलेबल, आप रन करके देख सकते हैं कोड को, ये कोड आपको सही देगा। और गलत देता है तो फिर आपका होमवर्क है कि आप सही बताएं क्या देगा सही। इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके आउटपुट पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ कर देते हैं ना, पीडीएफ बना के भी दे देना आप लोग को, राइट। तो अब इसके आउटपुट पे आ जाते हैं। नंबर क्या लिया था हमने, 75 लिया था। तो आउटपुट आ जाएगा हमारा, ये देखिए प्रिंट, पहला लाइन तो यही प्रिंट होगा। ओके सॉरी, पहले हम लोग आउटपुट शुरू यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा छोटा करते हैं, आउटपुट यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ क्या प्रिंट होकर के आएगा, पहले आएगा इंटर होल नंबर। आपने 75 इंटर कर दिया यहाँ पर, ये 75 आपने इंटर किया है, ठीक है। मैं इसको घेर रहा हूँ को समझाने के लिए, कोई घेरने कोई ऐसा मकसद नहीं है, ठीक है। 75 डाल दिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फैक्टर्स 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 उठाएगा, 2 लेकर चेक करेगा, 2 नहीं सफल हुआ, 3 चेक करेगा तो 3 उसको फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 3 5 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 15 5 75 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लूप के अंदर से आएगा। इतना तो हमने पहले बार में ही प्रिंट कर लिया था। ये जो पहला स्टेटमेंट था यहाँ से आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए ये लूप का बॉडी है, उससे ये प्रिंट हो जाएगा, और ये 75 जो है वो अपना यहाँ त्रिशा से यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब प्लीज़।